क्या मुस्लिम वोटर्स बिहार इलेक्शंस के ठीक पहले टारगेट हो रहे हैं? यही जानबूझ के किया जा रहा है। और क्या ईसीआई इस मामले में शांत बैठी है या एक्शन ले रही है? क्योंकि एलिगेशन ये है कि ईसीआई रूलिंग पार्टी को हेल्प कर रही है इस मामले में। सोचिए एक ऐसी कहानी जहां डेमोक्रेसी के सबसे बेसिक पिलर राइट टू वोट खुद एक बड़ा सवाल बन गया है। बिहार के ढाका कॉन्स्टिट्यूएंसी में यही हो रहा है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इन्वेस्टिगेशन से एक शॉकिंग बात पता चली है कि लगभग 78,384 मुस्लिम वोटर्स यानी कि नियरली 80,000 मुस्लिम वोटर्स को वोटर लिस्ट से डिलीट करने की कोशिश हुई है। और ये डिलीशन डिमांड एकदम कैजुअल तरीके से नहीं बल्कि सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। ये सबमिशंस गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स के पास और डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि लेटर्स बीजेपी एमएलए पवन कुमार जायसवाल के पर्सनल असिस्टेंट के नाम से भेजे गए थे और एक तो सीधा बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर्स लेटर हेड पे। तो अब सोचिए कि एक ही कम्युनिटी को एन मास से टारगेट करना, क्या ये कोइंसिडेंस है या डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी? एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और बीजेपी को टारगेट किया है, कहते हुए कि इन बीजेपी's ने repeated attempts were made to delete nearly 80,000 Muslim voters in one Bihar constituency. This is the real objective of SIR. और रिपोर्टर्स कलेक्टिव के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईसीआई के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं उनके पास फॉर्मल सबमिशंस गए जिसमें डिमांड था कि मुस्लिम वोटर्स इंडियंस ही नहीं है और इन्हें वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाए। यानी कि एक तरह से पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 40% वोटर्स को ही आउटसाइडर डिक्लेयर कर दिया गया। पर सबसे बड़ी बात, ईसीआई ऑफिशियल्स ने इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। जो लोग इतना बड़ा फॉल्स क्लेम करके एक पूरी कम्युनिटी को डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर कोई एफआईआर, कोई पीनल एक्शन अंडर सेक्शन 31 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 इनिशिएट नहीं हुआ। अब ये लॉ क्लियरली बोलता है कि मेकिंग रॉन्गफुल एंड फॉल्स क्लेम्स टू मैनिपुलेट वोटर रोल्स इज अ पनिशेबल क्राइम, लेकिन ग्राउंड पे साइलेंट। जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने बीजेपी के एमएलए पवन जायसवाल से कॉन्टैक्ट किया तो इन्होंने रिस्पॉन्ड करने से ही मना कर दिया और एक बार तो इतना ही बोला कि वाई इज दिल्ली इंटरेस्टेड इन आर लोकल मैटर्स। मतलब एक नेशनल इशू को लोकल कहकर डिसमिस कर देना, क्या ये अकाउंटेबिलिटी है? और उल्टा जायसवाल ने अक्यूज कर दिया अपोजिशन आरजेडी को कि उन्होंने 40,000 हिंदू वोटर्स के डिलीशन की डिमांड की है, लेकिन जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया, सिर्फ हवा में इल्जाम लगाए गए जैसा कि लोग मान रहे हैं। अब ढाका एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी है ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में नेपाल के पास। 2020 के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने यहाँ 10,114 वोट्स के मार्जिन से आरजेडी को हराया था। टोटल वोट्स थे 2.08 लाख। मतलब अगर कुछ हजार वोट्स भी मैनिपुलेट हो जाए तो इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो सकता है, इसीलिए ये अटेम्प्ट डेंजरस है। अब जून 25 से जुलाई 24 के बीच में बिहार में सडन वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर लॉन्च हुआ। सिटीजन्स को बोला गया कि फ्रेश डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आइडेंटिटी प्रूफ, डोमिसाइल एक्सेट्रा। मिडवे ईसीआई ने रूल्स भी बदल दिए और बोला कि अभी सिर्फ फॉर्म फिल करके 2 डॉक्यूमेंट्स बाद में दे देना। बूथ लेवल ऑफिसर्स को जल्दी में भेज दिया गया जहां उन्होंने फॉर्म्स भर दिए, कभी लोगों के बिहाफ पे, कभी लोगों से खुद। केओस, कंफ्यूजन और हेस्ट में पूरा प्रोसेस चल रहा था। अब अपोजिशन ने डिमांड किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को ओपन और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, पर ईसीआई ने लॉक्ड फॉर्मेट में रिलीज किया, मतलब एनालिसिस करना मुश्किल। तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी थी या डेलिबरेट ओपेकनेस? और फिर स्टार्ट हुआ डिलीशन का सिलसिला। फॉर्म 7 के थ्रू कोई भी वोटर एक और वोटर के डिलीशन की रिक्वेस्ट कर सकता है अगर वो मर भी चुका हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना हो या फिर इंडियन सिटीजन ना हो। ये फैसिलिटी बीजेपी के बीएलएस ने यूज की और एकदम टारगेटेड तरीके से। रोज 10 कंप्लेंट्स और सब मुस्लिम ने। अगस्त 31 तक ऑब्जेक्शंस फाइल करने का टाइम था। लास्ट डेज में एक सबमिशन गया ईआरओ के पास, साइन किया गया धीरज कुमार जो कि बीजेपी एमएलए के पर्सनल असिस्टेंट है। अब इस लेटर में डिमांड थी कि 78,384 वोटर्स को डिलीट कर दिया जाए। सारे नाम सिस्टमैटिकली एनेक्शन में दिए गए हैं। और फिर एक और लेटर गया पटना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, बीजेपी स्टेट ऑफिस के लेटर हेड पे। इसमें रीजन लिखा था कि ऑल 78,384 वोटर्स आर नॉट इंडियन सिटीजन। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये आया कि जब जर्नलिस्ट ने लोकल बीजेपी फंक्शनरी से पूछा कि ये लोकेश कौन है जिसने लेटर साइन किया, तो रिप्लाई मिला कि देयर इज नो लोकेश वर्किंग फॉर द बीजेपी हियर। मतलब या तो फोर्स्ड डॉक्यूमेंट या फिर इंटरनल कवर अप चल रहा। लेकिन फिर भी बीजेपी ने कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं किया कि कोई उनके नाम पे फोर्जरी कर रहा है। अब ये साइलेंस खुद एक बड़ा सवाल है। अगर बीजेपी के नाम पे फेक लेटर गए होते तो पार्टी तुरंत लीगल एक्शन लेती, लेकिन जब वही साइलेंट है
तो इम्प्लीकेशन ये है कि पार्टी खुद इन्वॉल्व भी थी। अब ढाका के लोगों में एंजाइटी का माहौल है। फुलवारिया ग्राम पंचायत एमएलए का खुद का विलेज यहाँ के सरपंच फिरोज आलम और उनके पूरे फैमिली के नेम्स लिस्ट में डाले गए। उन्होंने कहा कि माई फैमिली हैज लिव्ड हियर फॉर सेवरल जनरेशन। आई हैव कंटेस्टेड इन द लोकल पंचायत इलेक्शंस। हाउ कुड आई हैव डन दिस इफ आई एम नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सोचिए, एक इलेक्टेड सरपंच को अपने इंडियन होने का प्रूफ करना पड़ रहा है। ये डेमोक्रेसी का मजाक है या नहीं, लोगों का सवाल है। अब एक और रेसिडेंट स्कूल मास्टर नसरीम अख्तर ने कहा कि माई ग्रैंड डॉटर रिसीव्ड हर वोटर कार्ड जस्ट दिस ईयर, लेकिन उसका नाम भी डिलीशन लिस्ट में आ गया। चंदन 12 गांव में तो पूरे 5000 मुस्लिम रेसिडेंट्स के नेम्स लिस्ट में थे। और आयरनी ये थी कि कुछ बूथ लेवल ऑफिसर्स खुद जिनकी जिम्मेदारी होती है प्रोसेस हैंडल करना, उनके अपने नाम्स भी लिस्ट में आ गए। जब ईआरओ ढाका से पूछा गया कि उन्होंने इस 78,000 वोटर्स की डिलीशन डिमांड का क्या किया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, डॉक्यूमेंट ऑफ दी 78,000 वोटर्स वुड गेट वेरीफाइड ड्यूरिंग द रेगुलर वेरिफिकेशन पीरियड ऑफ द SIR। यानी कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, कोई FIR, कोई अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं, सिर्फ एक वेग अश्योरेंस। मतलब एक तरह से ECI अपना काम पास कर रहा है जैसे वो खुद ही अनश्योर हो। अब सवाल ये है कि क्या ECI सच में एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर रूलिंग पार्टी के लिए काम कर रही है, जैसा कि लोग अज्यूम कर रहे हैं। अगर एक पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के 40% वोटर्स को ही एक झटके में नॉन इंडियन डिक्लेयर कर दिया जाए और ECI उस पे आंख बंद करके, तो इसका मतलब क्या हुआ। पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स कहते हैं कि छोटी मोटी मैनिपुलेशन 1000 to 1000 वोटर्स तक होती रहती है, लेकिन ये स्केल एकदम अनप्रेसिडेंटेड है और अपोजिशन का भी ट्रस्ट ब्रेक डाउन हो गया है। जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं वो खुद कहते हैं कि ECI का प्रोसेस ही कॉम्प्रोमाइज लगता है, और जब ट्रस्ट खत्म होता है तो डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी खुद गिर जाती है। ढाका के इलेक्शंस टाइट है। बीजेपी के जायसवाल वर्सेस RJD के फैजल रहमान और एक वाइल्ड कार्ड जन स्वराज के LB प्रसाद। वोट मार्जिन्स ट्रेडिशनली नैरो रहे हैं, इसीलिए वोटर डिलीशंस इलेक्शन का पूरा गेम पलट सकते हैं। अक्टूबर 1 को जब फाइनल लिस्ट रिलीज होगी तब पता चलेगा कि ये 78,384 मुस्लिम वोटर्स का क्या हुआ। लेकिन अभी के लिए सिचुएशन ये है कि एक पूरा कम्युनिटी अपने फ्यूचर को लेकर एंजाइटी में है। और इन्हीं सब के बीच में द रियल क्वेश्चन रिमेन्स, इज द ECI ट्रूली इंडिपेंडेंट और इज इट सर्विंग द रूलिंग पार्टीज इंटरेस्ट। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए